नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलास्का के विलो ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट क्या है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये कितना खतरनाक है पर्यावरण के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बारे में बात करेंगे कि किस कारण से वो अपने कैंपेन में जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, जो उन्होंने प्लेजेस की थी, उसके विपरीत जाते हुए इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे रहे हैं। क्या वो मुख्य रीजंस है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से इनको ये अप्रूवल देना पड़ा? क्या ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है या कुछ भाग इसका अप्रूव किया गया है? चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज हेडलाइन। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यूएस अप्रूव्स विलो ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इन अलास्का। व्हाट इज द आउटरीच अराउंड दिस? क्यों इतना ये चर्चाओं में बना हुआ है? तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने मंडे को फॉर्मली अप्रूव कर दिया है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इन अलास्का, जिसको कहा जा रहा है विलो। और इस अप्रूवल के बाद ही इन्होंने बहुत सारे फियर्स क्रिटिसिज्म अपनी तरफ ड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द एनवायरमेंटलिस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज एक्टिव। ये जो अनाउंसमेंट है, वहां जहां एक तरफ इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अलास्का के जो लॉ मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, उनका मानना है कि जो प्रोजेक्ट है ये जनरेट करेगा हजारों जॉब्स और मिलियंस का रेवेन्यू इनके स्टेट के लिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि यूएस डिपार्टमेंट जो है ऑफ इंटीरियर, उसने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने एक स्केल डाउन वर्जन इस प्रोजेक्ट का अप्रूव किया है। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जैसा कि भेजा गया था वैसा अप्रूव नहीं हुआ है। कुछ पार्ट्स अप्रूव है, कुछ लिमिटेड अप्रूवल हुआ है। वहीं ओपोनेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि चाहे ये स्केल डाउन वर्जन ही क्यों ना हो, ये बहुत ज्यादा सिवियरली इंपैक्ट करेगा क्लाइमेट को और वाइल्ड लाइफ को इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ। अन अकेडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है ND Live 10। नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम अन अकेडमी से क्यों जुड़े? देखिए, अन अकेडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे, जैसे कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलती है, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं आपको अपने लेक्चर्स पे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट यू कैन सी। एक और रीजन है फिलहाल अन अकेडमी से जुड़ने का, क्योंकि आपको मिल रहा है 20% का डिस्काउंट आपके सभी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस पर। और आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आरंभ बैच में 2024 की तैयारी की। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। अगेन द ट्रिक इज, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है टू अवेल द बेनिफिट। नाउ आप पूछ सकते हैं कि मैम आपके कोड को यूज करने का फायदा क्या है? देखिए, दो फायदे हैं। एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा आपको मेरी गाइडेंस, मेरा सपोर्ट मिलेगा आपकी पूरी जर्नी, आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए। चलिए अब समझते हैं इस विलो प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये इसको लीड किया जा रहा है बाय ऑयल जायंट कोनोको फिलिप्स। जो विलो मास्टर डेवलपमेंट प्लान है, ये एक 8 बिलियन प्रपोजल है। ये $8 बिलियन सॉरी प्रपोजल है। इसमें कहा जा रहा है कि वो ड्रिल करेंगे ऑयल और गैस को अलास्का के नेशनल पेट्रोलियम रिजर्व में। नेशनल पेट्रोलियम रिजर्व ये वाला पूरा एरिया है दैट यू कैन सी हियर, जो कि 23 मिलियन एकड़ का लैंड है, जो कि ओन किया जाता है बाय द यूएस फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पर विलो प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा। ठीक है ना? इस प्रोजेक्ट से ये कहा जा रहा है कि यील्ड करेगा मोर देन 600 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल ओवर 30 ईयर्स, अगले 30 सालों में। जो कि ये जो वॉल्यूम है ये लगभग 1.5 गुना है अभी करंट सप्लाई का, जो यूएस स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में है। ठीक है, उसका 1.5 गुना ज्यादा फील्ड होने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा कोनोको फिलिप्स ने क्लेम किया है जो प्लान है ये जनरेट करेगा $17 बिलियन का रेवेन्यू भी फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, और साथ साथ 2500 से ज्यादा जॉब्स भी ये क्रिएट करेगा ना। मीडिया से बात करते हुए अलास्का के रिपब्लिक यूएस सेनेटर ने कहा कि ये अभी तक का वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा उनके स्टेट के लिए इन द हिस्ट्री ना। इस प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा जो एक तरह से कह रहे हैं कि काइंड ऑफ बताया जा रहा है कि भाई हमने पूरा प्रोजेक्ट बैकलैश को थोड़ा शांत करने के लिए और समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए कहा जा रहा है बाय दी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया गया, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था। जो करंट डिस्पेंशन है उसने थोड़ा सा पार्ट सैंक्शन किया है इसका। थोड़ा सा पार्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें से 3 ड्रिल साइट्स को अलाउ किया जाएगा, 3 ड्रिल साइट्स इंक्लूड की जाएंगी, और कम सरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर को परमिशन दी जाएगी देन दी ओरिजिनली प्रपोज, जितना ओरिजिनली प्रपोज किया गया था।
यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुनोको फिलिप्स ने इट वांटेड टू कंस्ट्रक्ट 5 ड्रिल साइट्स, ये 5 ड्रिल साइट्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे और बहुत सारे किलोमीटर्स की लंबी रोड्स, 7 ब्रिजेस और पाइपलाइंस को भी ये कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे। तो ये थोड़ा सा एक तरह से जस्टिफिकेशन हैज बीन कमिंग फ्रॉम द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके बाद एनवायरमेंटलिस्ट का कंसर्न क्या है, क्या पूरा मुद्दा है? देखिए, स्केल डाउन वर्जन के बाद भी एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि ये कहीं ना कहीं हेल्थ और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होंगे इस ड्रिलिंग प्लान से, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है देश के सबसे बड़े एक ऐसे एरिया पर जो कि अनडिस्टर्ब्ड है और अनडेवलप्ड लैंड है। वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुई है, उस पर कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऐसी जगह पर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका हेल्थ पर और पर्यावरण पर दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि ये डिस्ट्रॉय कर देगा उस पूरे रीजन का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको, और साथ साथ ये ऑल्टर कर देगा माइग्रेशन पैटर्न जो है एनिमल्स का उसको भी। एक रिपोर्ट जो कि पब्लिश की गई थी एनपीआर के द्वारा, उसमें नोट किया गया कि जो ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट है, जो कि एक यूएस गवर्नमेंट की ही एजेंसी है, उसने फरवरी 2023 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने इस पूरी लैंड को डिस्क्राइब किया था एज, ये कहा था कि जो प्रपोज साइट है ये बहुत ही क्रिटिकल है लोकल वाइल्ड लाइफ के लिए। तो इट इज अ वेल रेड एंड वेल अवेयर डिसीजन। पता है कि क्रिटिकल है लोकल वाइल्ड लाइफ के लिए, और ये सपोर्ट कर रही है थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को भी, और सर्व कर रही है प्राइमरी कार्विंग एरिया फॉर लोकल करीबू। करीबू एक तरह से एक रेंडियर टाइप होता है जो वहां पर मिलता है। तो इन सब के बावजूद ये डिसीजन लिया जा रहा है, जो कि थोड़ा सा इसी वजह से शायद बैकलैश भी यहाँ पर मिल रहा है। अब प्रोजेक्ट को एक कार्बन बॉम्ब की तरह भी टर्म किया जा रहा है, जो कि क्रिएट करेगा 260 मिलियन टन्स का ग्रीन हाउस गैस अपने पूरे लाइफ स्पैन में, विच इज इक्विवेलेंट, वो बराबर है ऑफ डेवलपिंग अराउंड 70 न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। तो यहाँ पे जो एक सीनियर अटर्नी है अलास्का के, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा थ्रेट है क्लाइमेट के लिए, और कहीं ना कहीं जो एक प्रॉमिस किया गया था बाय द एडमिनिस्ट्रेशन कि वो क्लाइमेट क्राइसिस पर अपना ध्यान देंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके भी इनकंसिस्टेंट है, उसके साथ भी नहीं है। यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट और क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ये क्लेम कर रहे हैं इस अप्रूवल के बाद कि ये तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है विद बाइडेन्स कैंपेन प्लेज। बाइडेन ने अपनी कैंपेन के समय पे प्लेज किया था कि वो कोई भी नया ऑयल गैस या कोल प्रोजेक्ट्स अलाउ नहीं करेंगे और वो काम करेंगे टूवर्ड्स फाइटिंग द क्लाइमेट चेंज। इसके तो बिल्कुल विपरीत निर्णय लिया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इतना सब कुछ जब आपको पता है तो फिर भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है अप्रूव क्यों करना पड़ा? चाहे स्टैंड डाउन स्केल डाउन में ही करना पड़ा, लिमिटेड करना पड़ा या कुछ पार्ट ही करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? तो ये जो फॉर्मल अप्रूवल आया है इसके पीछे बहुत सारे रीजन, जैसे कि सबसे पहला रीजन है जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला है, जो एग्रीवेट हो गया है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। वी ऑल नो अबाउट इट। उसके अलावा एक और चीज है जो कि प्रेशर है अलास्कन लॉ मेकर, जो लेजिस्लेटर्स है उनकी तरफ से, दोनों ही पार्टी से, रिपब्लिकन से भी और डेमोक्रेटिक पार्टी से भी, जो इस प्रोजेक्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि उनके राज्य में प्रॉस्पेरिटी आएगी। इसके अलावा अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी एक कारण है, क्यों मैं आपको बताती हूँ। और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना पड़ा। नाउ बाइडेन ने जब ये डिसीजन लिया तो वो अक्यूटली अवेयर थे इस अपने कैंपेन प्रोमिस के बारे में, उनको पता था उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ, उन्हें पता था कि भाई बहुत ही पॉलिटिकल बैकलैश होगा फ्रॉम द एक्टिविस्ट एंड यंग वोटर्स इन पर्टिकुलर। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि एक तरफ यंग वोटर्स है, बैकलैश भी है, दूसरी तरफ ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज टू रीच आउट टू द वर्किंग क्लास वोटर्स, जो कि ऑलरेडी बहुत परेशान है या जिनका जो मुख्य मुद्दा है वो गैसोलीन प्राइस स्पाइक्स है बिकॉज ऑफ द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो उनको केटर करने के लिए मेजरली आई थिंक इस अप्रूवल दिया गया, ऐसा भी कहना है। दूसरी तरफ बाइडेन किसी भी तरह का लीगल टसल नहीं चाहते हैं विद दी कोनोको फिलिप्स, जो कंपनी है इस प्रोजेक्ट के पीछे। उन्होंने कहा है कि उनके पास एक मतलब दे हैज हेल्ड लीजेस इस प्रोस्पेक्टिव डीलिंग साइट की फॉर मोर देन 2 डेकेड्स, 2 डेकेड्स से ज्यादा इनके पास लीज है। और एडमिनिस्ट्रेशन की अटॉर्नी ने ये भी आर्ग्यू किया है कि अगर, जब पूछा गया भाई ऐसा क्यों करे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये परमिट नहीं करते हैं, उनको ये परमिशन नहीं देते हैं, रिफ्यूज करते हैं इस परमिशन को, तो वो ट्रिगर कर देगा एक लॉ सूट को, जो कि कॉस्ट कर सकता है सरकार को एज मच एज $5 बिलियन, जिसकी वजह से इसका अप्रूवल
क्या आपको ये रीजन जस्टिफाइड लगते हैं? आपको लगता है कि बिल्कुल जायज डिसीजन लिया जा रहा है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ प्रोस्पैरिटी ऑफ अ रीजन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना व्यू पॉइंट दोस्तों। चलिए बिफोर वी वाइंड अप, 16 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं आपके। आरंभ और एक्सपीडिशन बैच अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए विद माय कोड एनडी लाइव 10। ऑफलाइन बैच से भी आप जुड़ सकते हैं मेरे कोड के साथ। एडमिशंस ओपन है सेकंड ऑफलाइन बैच के, जो 3 तारीख से शुरू हो जाएगा। पाथफाइंडर का क्रैश कोर्स चल रहा है, 1 मार्च से शुरू हो चुका है। अभी एनरोल कर लीजिए, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है टू एनरोल फॉर दिस बैच फॉर गाइडेड रिविजन इन 2 मंथ्स। कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अन अकेडमी के यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट में, जहां पर बहुत सारे पहले वाले जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज भी मिला इसका। आप समझ पाएंगे, आपको एज मिलेगा अपनी प्रिपरेशन पर भी। हर संडे को सुबह 11 बजे होता है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए आपके लिए। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget my code. It's NDLive10 दोस्तों. Also don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest. Thank you so much. God bless. Take care.